नमस्कार, आप देख रहे हैं विशिष्ट न्यूज और मैं हूं रेणुका। अब देखते हैं आज की खास खबर। मेरा नाम सुदामा प्रसाद शर्मा है। होने को तो मैं आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ का प्रदेश संगठन मंत्री हूँ, लेकिन हमारी जो लोटन यात्रा निकाली जा रही है परशुराम जी कपालिया जी द्वारा, इसमें मध्य प्रदेश के किसी भी संघ या किसी भी संगठनों का कोई नाम नहीं चलेगा। इसलिए हम कोई संगठन के पदाधिकारी नहीं हैं, हम सब एक आम अध्यापक, आम शिक्षक हैं। और हमारी समस्या ये है कि मध्य प्रदेश सरकार ने हमारी सबसे पहले 95 में भर्ती करी, फिर 3 साल सेवा करने के बाद हमारी 98 में भर्ती करी। 98 में जो हमारी नियुक्तियाँ हुई थी वो हमारी नियमित वेतनमान पर नियुक्ति हुई थी, नियमित वेतनमान पर, मानदेय पर नहीं, वेतनमान पर। और 3 साल की परीक्षा के बाद जब हमारा कार्य संतोषजनक पाया गया तो 2001 में हमारा नियमितीकरण कर दिया गया। फिर नियमितीकरण करने के बाद 2007 में हमारा नाम बदल के, शिक्षाकर्मी नाम बदल के हमें अध्यापक नाम दिया गया। फिर 2007 से 2018 तक हम अध्यापक कहलाते रहे। 18 में हम लोगों के फिर नाम बदल गए, हमें प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च शिक्षक नाम दिया गया। तो नाम बदल दिए गए तो हमारी सीनियरिटी खा गए 25 साल की। 95 से लेकर 2018 तक के 20, 22, 24 साल की जिनकी सेवाएं हो गई थी, वे 2018 में सबकी सेवाएं समाप्त करके 1 जुलाई 2018 से प्रथम नियुक्ति मानी है सरकार ने। और जब प्रथम नियुक्ति 18 से मानी है तो हो क्या रहा है कि जब कमलनाथ जी की सरकार बनी 2019 में, तो उन्होंने हमारे 16 शिक्षकों की सेवाएं ये कहते हुए निरस्त कर दी कि आपकी नियुक्ति तो 98 में भई है, और 98 से लेकर 2018 तक आपके 19 तक आपके 20 साल हो गए। तो आप 20-50 के फार्मूला के तहत आपकी 20 साल की सेवा हो गई, 50 साल की उम्र हो गई, आपकी सेवा समाप्त की जाती है। फिर यही सरकार हमसे कहती है, हमारे साथ के जो रिटायरमेंट हो गए, हमारे साथ के जो दिवंगत हो गए, जब उनकी दिवंगत की विधवा पत्नी कहती है कि मेरे पति की ग्रेजुटी का पैसा मुझे दो, तो वो कहते हैं आवेदन पे, जिला कलेक्टर, आपने जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं वो कहते हैं कि भैया आपकी नियुक्ति तो सरकार जुलाई 18 से मान रही है। अब आप 19 में या 20 में मर गए तो आप 2 साल ही तो भाई, 22 महीने ही तो भाई, 24 महीने ही तो भाई। अब सवाल ये आता है कि एक कमलनाथ सरकार ने हमारे 16 लोगों को 98 से लेकर 18 तक की 20 साल की सेवा मान के उनको सेवानिवृत्ति दे दी। अब ये सरकार जब हमारा कोई कर्मचारी मर जाता है, वो ग्रेजुटी का पैसा मांगता है, तो उससे कहते हैं तुम तो 18 में नए भर्ती भाई हो, तुम्हारी नई नियुक्ति भई है। तो इस तरह से हमारी 20-22 साल की सेवाओं को शून्य कर दिया गया है। दूसरी बात, हमारे कर्मचारी आने वाला है, क्या इसका प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा? 100% पड़ेगा, 1000% पड़ेगा। मध्य प्रदेश में केवल 2,87,000, 3 लाख शिक्षक ही नहीं है, हमारे कम से कम 8-10 लाख ऐसे कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश सरकार में जिनका एनपीएस कटता है, जो पुरानी पेंशन मतलब मांग रहे हैं, जिनकी डिमांड है, जो मामा शिवराज सिंह से प्रार्थना कर रहे हैं हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए। पुरानी पेंशन बहाल ना होने की वजह से परिवार जो है वो बिटमा रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं दर की। बीमारी के इलाज के लाने पैसा नहीं है, गैस की टंकी खरीदने पैसा नहीं है, साग सब्जी, नॉन तेल, मिर्ची मसाले लेवे पैसा नहीं है। 300, 350, 400, 1700, 1800 रुपया पेंशन बन रही है। जो कर्मचारी का अंतिम वेतन 60,000 था, आज उसे आप 1,800, 1,200 पेंशन दोगे तो वो उसका घर कैसे चलाएगा? उसको ग्रेजुटी के पैसे खा गए, पेंशन नहीं दे रहे। निश्चित रूप से अगर शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में, भाजपा की सरकार अगर मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है, ग्रेजुटी नहीं देती है, हमारी वरिष्ठता 98 से नहीं मानती है, गुरुजियों को वरिष्ठता नहीं देती है, संविदाओं को वरिष्ठता नहीं देती है, या आम संविदा कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रोजगार सहायक, पंचायत सचिव, मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों के संगठन जो 54-55 विभागों में जो काम कर रहे हैं, लगभग 10 लाख होंगे। और 10 लाख में अगर एक के परिवार से 5-5, 7-7, 8-8 वोट भी होंगे ना, तो हम 5, 25, 50 लाख वोट प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। और हमारा एक कर्मचारी, हमारे नाना, बुआ, मामा, फूफा, भाई, बंधु, बहन, भाई, हम हजारों वोट प्रभावित करेंगे, हर विधानसभा में प्रभावित करेंगे और भाजपा को ले डूबेंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप देखते रहिए विशिष्ट न्यूज। क्षेत्रीय खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वी न्यूज।